नमस्कार, मैं शिवशंकर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 17 बलिया। अभी हम लोग मौजूद हैं 362 विधानसभा बासडी में और यहाँ पे आदित्य मैरिज हॉल है। यहाँ पे होली मिलन समारोह रखा गया है जिसके आयोजनकर्ता हरेराम साहनी जी हैं जो जिला अध्यक्ष भी हैं। तो आइए इनके साथ जुड़ते हैं और जानते हैं कि ये जो होली मिलन हो रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकार बंधुओं का। देखिए, इस होली मिलन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है समाज को कैसे एकजुट किया जाए, समाज में कैसे प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भावना बनाया जाए, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभी युवाओं के लिए आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय है कि किसी भी समाज का उत्थान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं की होती है और जब तक हमारे युवा आगे नहीं आएंगे तब तक समाज का उत्थान संभव नहीं है। हमारा प्रयास है कि अपने युवाओं से उनको आगे लाने का काम किया जाए और हम एक नई पहल करने वाले हैं अपने युवाओं से आमने सामने बात करने के लिए। और अभी अपने समाज के लिए, अपने समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए आपकी आगे की तैयारियां और प्लानिंग क्या है? देखिए, मैं 5 साल से राजनीति में हूँ और मेरा उद्देश्य ही है समाज को एकजुट करना। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि समय समय पे ऐसे कार्यक्रम करा करके समाज के जितने तथा कथित छोटे बड़े नेता हैं या समाज सेवी हैं उनको एक मंच पर ला करके और सबको एक सूत्र में बांधने का काम किया जाए और एक काम हमेशा मेरे द्वारा किया जाता रहेगा। आगे भी ऐसा प्रयास होता रहेगा। जैसे कि देखिए, अभी 2027 में चुनाव भी होना है और बासडी विधानसभा जो है ना हॉट सीट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे ना निषाद समाज के लोग, तो यहाँ से आप अपने समाज के लोगों के सानिध्य में चुनाव भी लड़ने का ऐसा सोच रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो समाज का बड़प्पन है कि वो मुझे इस लायक 77 साल हो गए समाज की उपेक्षा करते हुए और अब आगे नहीं उपेक्षा होनी चाहिए। मैं सबसे कहना चाहूंगा कि जो हमारा हक अधिकार है वो अब मिलना चाहिए। 78 साल तक हमें वंचित रखा गया इससे और अब कोई जरूरी नहीं कि हरेराम साहनी चुनाव लड़ेगा, लेकिन निषाद का बेटा यहाँ से चुनाव लड़ेगा और हमारा हक है, अधिकार है, हम इतनी ताकतवर है यहाँ पे। तो अब आगे और इंतजार नहीं होगा। समाज का बेटा, निषाद का बेटा कोई ना कोई यहाँ से चुनाव लड़ेगा। और यानी कि ये कंफर्म है कि 2027 में यहाँ से निषाद के परिवार से कोई भी एक सदस्य चुनाव लड़ेगा? जी बिल्कुल, वो मैं हो सकता हूँ या और कोई हो सकता है, लेकिन समाज का बेटा, निषाद का बेटा ही चुनाव लड़ेगा और वही जीतेगा यहाँ से। सर, यहाँ पे एक और आपसे बात तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी संबंधित? देखिए, ये तो समय बताएगा। हमारी इतनी ताकत है कि हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये केवल निषाद ही नहीं, हमारे समानांतर बहुत सारी जो हमारे समकक्ष की जातियां हैं जो हाशिए पे हैं, हम कोशिश करेंगे उनको अपने साथ लाने का और जैसा समय आएगा वैसा किया जाएगा, लेकिन लड़ना तो है, कोई ना कोई लड़ेगा चुनाव यहाँ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए, ये थे हरेराम साहनी जी। अभी आपने इनको सुना और देखिए ये जो होली मिलन कराया जा रहा है उसमें आप देखे होंगे कि तमाम तरह से जो है कि युवा, बुजुर्ग और इनके सहयोगी बहुत ही ज्यादा मात्रा में यहाँ पे आपको पीछे जन सैलाब भी देखने को मिला है और इससे साफ प्रतीत होता है कि इनके चाहने वालों की संख्या बहुत है और ये आने वाले समय में 2027 में, जैसा कि हमने अभी बताया कि चुनाव भी होना है, तो आपको तय करना है कि आप किसे चुनते हैं। अभी के लिए इतना ही और फिर से हम